हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 12 के फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज उसके बारे में। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज में कौन सा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। उसमें सबसे पहला टॉपिक है गॉस लॉ और इसका एप्लीकेशन। ये समझ लीजिए कि इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और न्यूमेरिकल ऑन गॉस लॉ से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है उसको आपको कर जाने कम से कम 10 न्यूमेरिकल करने अच्छे। आपको मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अभी पहले आपको समझा देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। तो गॉस लॉ करना है, उसका एप्लीकेशन करना है, फिर उससे रिलेटेड कम से कम 10 न्यूमेरिकल करने अच्छे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी है वो एक नंबर में आ सकता है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन करना है। इससे न्यूमेरिकल ना के बराबर आता है, तो इसे सिर्फ डेरिवेशन करना है, इसकी प्रॉपर्टी याद रखना है, गॉस लॉ के 10 अच्छे न्यूमेरिकल करने और गॉस लॉ का जो तीनों एप्लीकेशन है उसको अच्छे से लर्न करके जाना है। अब नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सबसे पहले नंबर पे आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको अच्छे से कर जाना है। इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना, उसके कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल। और वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉट इंटरसेक्ट, क्यों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये पहला क्वेश्चन आपको करके जाना एकदम अच्छे से। दूसरा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये जो किंग रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dr, इसका डेरिवेशन अच्छे से करके जाइएगा। ये पहला हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस में बहुत सारा चीज होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये आएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन कितना होता है चार्ज पार्टिकल को मूव करने में, उस पर कुछ न्यूमेरिकल, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करना, ये सारी बातें आपको करके जाना है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पे 1-2 क्वेश्चन भी कर लेना। उसके बाद शो करके दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पे एक ऐसा क्वेश्चन दब आएगा V इज इक्वल टू 3R-5, इस तरह का दे रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा आपको 5R -2 ऐसे करके, फिर पोटेंशियल आपसे पूछेगा। तो इस केस में डिफरेंशिएशन करना होगा, इस केस में इंटीग्रेशन करना होगा आपको। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट के लिस्ट में, कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल। चौथा है बच्चों कैपेसिटर के जो न्यूमेरिकल था, कम से कम 15 न्यूमेरिकल आपको अच्छे करने होंगे कैपेसिटर के। उसमें ये वाला न्यूमेरिकल जरूर करना जिसमें पूछा जाता है इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज केप्ट इनसाइड द कैपेसिटर। जब बैटरी डिस्कनेक्ट रहता है, एक बार डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है बैटरी को और एक बार बैटरी को कनेक्ट रख के बोला जाता है कि एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है, तो उस पर कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों केस कर लेना, बैटरी कनेक्टेड वाला भी या बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला भी। और उसके बाद पांचवा क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये डेरिवेशन करना है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D - T + T/K का, इसका एक्सप्रेशन करना है आपको। अब देखिए बच्चों, हम बात करेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है न्यूमेरिकल ऑन रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन पे जो न्यूमेरिकल आता है उस जिसमें बोला जाता है कि लेंथ को अब बात करेंगे बच्चों हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो न्यूमेरिकल जिसमें आपसे बोला जाता है कि वायर को स्ट्रेच करके डबल या ट्रिपल किया गया है तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह के जितने 4-5 न्यूमेरिकल उसे करके चले जाना। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है एकदम। उसके बाद ग्राफ ऑफ रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, इस तरह का जो ग्राफ था रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, एक बार कंडक्टर के लिए होगा, फिर उसके बाद सेमी कंडक्टर के लिए होगा, ये वाला आपको ग्राफ करके चले जाना। और एक अलॉय के लिए होगा, इस तरह का ग्राफ आपको अच्छे से करके जाना। ये तीनों ग्राफ को अच्छे से इसको समझ करके जाना है। उसके बाद ग्राफ एंड न्यूमेरिकल ऑन V इज इक्वल टू E - IR, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसमें जो रिलेशन पे जो ग्राफ बने हुए हैं और इस पे जो कुछ न्यूमेरिकल अच्छे वो आपको करके जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद VVI न्यूमेरिकल ऑन किरचॉफ्स लॉ, आपको कम से कम 7 न्यूमेरिकल तो करने ही किरचॉफ्स लॉ में। उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करना जिसमें आपको A पर पोटेंशियल, B पर पोटेंशियल या A और B के बीच में पोटेंशियल निकालने को बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोलता है A और B के बीच में, ऐसे न्यूमेरिकल कर लेना। उसके बाद लास्ट एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज P/Q इज इक्वल टू R/में S, ये वाला एक्सप्रेशन भी करके जाना है।
बच्चों बात करते हैं चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें बायोट-सावर्ट लॉ, जो वेक्टर फॉर्म वाला है, इसमें सिर्फ एक्सप्रेशन करना बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल ना के बराबर आता है। तो बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसका एक्सप्रेशन करके जाना अच्छे से। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इसका एक्सप्रेशन भी है, इसका न्यूमेरिकल भी। इसका जो एक्सप्रेशन आता है B = μ0 I r² x² प्लस r² की पावर 3/2, इसका एक्सप्रेशन भी। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इस तरह वाले इस टाइप के जो न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पे एक कॉइल दे रखा होता है, यहाँ पे एक कॉइल दे रखा होता है, अब बोलेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर यहाँ पर कॉइल एक होगा, एक नीचे कॉइल ऐसा बना होगा, अब बोलेगा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको करके जाना है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इसे सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, उसमें क्या बोलेगा, इस तरह का जो न्यूमेरिकल है, एक कॉइल है ऐसा, एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक कॉइल है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोलेगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको करके जाना। उसके बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें चार्ज पार्टिकल सर्कुलर रास्ता बनाता है और उसका रेडियस क्या आता है mv/qb। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल आते हैं रेशियो वाले, रेडियस का रेशियो बोलेगा अल्फा है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इस तरह के जो न्यूमेरिकल जिसमें रेडियस का रेशियो पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल भी और रास्ता ट्रेस करने वाला भी आता है। ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा और आपसे बोलेगा इसमें से अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब पता है, इसका रास्ता कैसा होगा, कौन कितना ज्यादा सर्कुलर पाथ कवर करके, इसका रेडियस ज्यादा होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल आपको करके चले जाना। उसके बाद फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, साथ साथ न्यूमेरिकल, इसमें एक्सप्रेशन भी आएगा और न्यूमेरिकल भी आएगा। पांचवे में एक्सप्रेशन प्लस साथ साथ न्यूमेरिकल, ये वाला जो एक्सप्रेशन था F = μ0 I1 I2/2 πr × मिलियन, साथ साथ इसके एक्सप्रेशन भी करने हैं और इसके 3-4 न्यूमेरिकल अच्छे हैं उसको भी करना है। उसके बाद MCG को कंप्लीट करके जाना है एकदम अच्छे से। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सॉफ्ट आयरन को क्यों यूज करते हैं, उसके बाद जो भी इसमें है, उसके बाद कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर से एम मीटर, ये सब आपको कंप्लीट करके जाना है। और उसके बाद न्यूमेरिकल, जो शंट रेजिस्टेंस पर न्यूमेरिकल है और जो सीरीज में वोल्ट मीटर केस में रेजिस्टेंस लगाते हैं, इन दोनों पे आपको 2-2 3-3 न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाने हैं। बच्चों अब बात करते हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। तो इसमें तो बस एक ही इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से कर लेना पूरा कंप्लीट ढंग से, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जिसमें इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता है 1 नंबर या 2 नंबर तो फिक्स है। उसमें आपसे पूछा है किसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी 1 से ज्यादा है, किसका 1 से कम है, किसकी ससेप्टिबिलिटी 0 पॉजिटिव है, किसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है। इसमें रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो आपको ये चीज एकदम अच्छे से करके जाना, ये एकदम आएगा 1 या 2 नंबर में। नेक्स्ट है बच्चों, अब बात करते हैं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, आपको न्यूमेरिकल करके जाना किस पे, फैराडे लॉ E = d∅dt, इंड्यूस EMF = रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, E = d∅dt पे कम से कम 10 अच्छे न्यूमेरिकल करके जाना। उसके बाद लेंज लॉ को तो एकदम पी करके जाना, एकदम पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से करके जाना। लेंज लॉ होता क्या है, लेंज लॉ से जो रिलेटेड क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे इंड्यूस करंट वाले, वो करके जाना। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल EMF, जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है और उससे मैग्नेटिक फील्ड की कटिंग होती है तो EMF जो इंड्यूस होता है 1/2BL²ω, इसका एक्सप्रेशन करके जाना है। उसके बाद डेफिनेशन करके जाना है किसका, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन करके जाना है, 1 नंबर में आएगा ही आएगा। उसके बाद एक्सप्रेशन करके जाना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल कॉइल। ये जो आपका एक्सप्रेशन था M12 हो चाहे या M21 हो, आया था μ0 N1 N2/में L × में एरिया छोटे वाले का यानी कि A2, ये वाला एक्सप्रेशन आपको μ0 N1 N2/में L × में एरिया आपको करके जाना है। और उसके बाद इस तरह का जो ग्राफ था फाई का टाइम के साथ, इंड्यूस EMF का टाइम के साथ, ये वाले ग्राफ वाले क्वेश्चन भी अच्छे से करके जाना है। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड में प्रूफ करना था, एनर्जी डेंसिटी B² 2 ε0, ये भी करके जाना है। और मोशनल EMF पे इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मोशनल EMF ड्राइव कीजिए BLV, फिर करंट निकालिए रेजिस्टेंस से डिवाइड करने के बाद, और उसके बाद फोर्स निकालिए BIL, और फिर पावर निकालिए फोर्स × में वेलोसिटी। ये कई बार आया हुआ, तो ये एक इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरा अच्छे से करके जाना है।
बच्चों अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट LCR सीरीज सर्किट को एकदम अच्छे से समझ करके जाना, और उसमें उसका जो रेजोनेंट कंडीशन वाला था XL = XC वाला, यानी जिसमें करंट मैक्सिमम और इम्पीडेंस क्या होता है मिनिमम, उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस जो होता है सीरीज LCR सर्किट में, उसके बाद ग्राफ बनाना होता है Z और ओमेगा के बीच में। याद कीजिए Z यानी कि इम्पीडेंस और ओमेगा के बीच में जो ग्राफ बनता है, जो इस तरह का ग्राफ बनता था ये वाला आपको करके जाना। फिर करंट और ओमेगा के बीच में जो ग्राफ बनता था जिसका उल्टा, इसे यानी ये वाले ग्राफ को अच्छे से समझ करके एकदम इसको सीख करके जाना है, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना। उसके बाद इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, ये जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब का जो क्वेश्चन है जिसमें कैपेसिटेंस को इंक्रीज करते हैं तो ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंडक्टेंस L को इंक्रीज करेंगे तो ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह के न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं। उसके बाद इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत सारे होंगे जो इंपॉर्टेंट है, 2-4 अच्छे से करके जाने। इसमें RLC की वैल्यू दे रखी होगी और आपसे इंपीडेंस निकालने को बोले, या करंट निकालने को बोले, या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने को बोले, या फिर फेज एंगल बिटवीन करंट निकालने को बोले, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद एवरेज पावर का एक्सप्रेशन करके जाना है, एवरेज पावर IRMS VRMS cos फाई वाला जो एक्सप्रेशन था ये करके जाना है। और उसके ये काफी इंपॉर्टेंट आपको एकदम करके जाना है कि प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में जो एवरेज पावर होता है उसको शो करके दिखाना होगा। 3 नंबर में आएगा कि 0 होता है, शो करके दिखा। उसके बाद जनरेटर और ट्रांसफार्मर को अच्छे से करके जाना है। बच्चों अब बात करते हैं चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जिसमें यूजेज ऑफ EM वेव सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तो 1 नंबर का आएगा, यूजेज ऑफ EM वेव एकदम अच्छे से करके जाना। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, उसके बाद शो करके दिखाना होगा। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट न्यूमेरिकली क्या होता है, इक्वल। ये तीनों क्वेश्चन आपको करके जाना है। बच्चों अब हम बात करेंगे चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला स्नेल्स लॉ को एकदम सीखना पहले अच्छे से, और फिर उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद कंडीशन फॉर TIR का 2 कंडीशन है वो अच्छे से लर्न करके जाना। उसके बाद एक्सप्रेशन 1/v माइले, मतलब लेंस फॉर्मूला का एक्सप्रेशन, तो पूरा कॉन्केव वाला कॉन्वेक्स वाला मत करना, कॉन्केव वाला जरूर करके जाना। कॉन्केव की हेल्प से लेंस फॉर्मूला को ड्राइव करने का क्वेश्चन आपसे आ सकता है 3 नंबर में। उसके बाद इस तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें सोर्स ऑफ लाइट दे रखा होता है वाटर वगैरह किसी भी मीडियम में, और कितना एरिया बाहर, कितने एरिया में लाइट बाहर निकलेगा उसके एरिया का एक्सप्रेशन, ये भी अच्छे से करके जाना। उसके बाद इसका एक्सप्रेशन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, इस तरह का जो एक्सप्रेशन था दोनों केस करके जाना, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर वाला। लेंस मेकर फॉर्मूला बिल्कुल करके जाना। लेंस मेकर फॉर्मूले में कम से कम 5 न्यूमेरिकल जरूर करना। उसमें ये वाला न्यूमेरिकल जरूर करना जिसमें एयर में फोकल लेंथ दिया रहता है, अब बोलता है पानी में डाल दिया गया है तो फोकल लेंथ क्या होगा, ये वाला करके जाना। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, इसका ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको करके जाना है। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तो 3 इंस्ट्रूमेंट है वैसे, लेकिन आपको टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एकदम अच्छे से करके जाना है, और उसका जो मैग्निफिकेशन का रिजल्ट अच्छे से याद करके जाना। अब देखिए बच्चों बात करते हैं चैप्टर 10। अब देखिए बच्चों बात करते हैं चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स का। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल करके जाना। उसके बाद कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आगे कुछ भी चीजें आपको समझ नहीं आएगी, तो इसको एकदम अच्छे से करके जाना। इसके बिना ना तो कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। उसके बाद ये रिजल्ट आपको याद करके जाना, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। इंटेंसिटी यानी फर्स्ट स्लिट से जो इंटेंसिटी होगा लाइट का, यानी कि I1/I2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, A/B का स्क्वायर, और विड्थ के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और Imax/I मिनिमम का जो रेशियो होगा वो A+B/A-B का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे A और B क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव जिसका इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ये लर्न करके जाना। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन है बीटा = λ/d/d, इसका एक्सप्रेशन अच्छे से करके जाना। उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट, इसे एकदम कंप्लीटली करके जाना। इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न जो इस तरह का जो पैटर्न है इसमें इंटेंसिटी लगातार घटती रहती है, ये वाला पैटर्न को भी अच्छे से करके जाना। उसके बाद डिफरेंस याद कर लेना, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में कुछ 2-3 डिफरेंस है, उसको अच्छे से लर्न कर चले जाना।
और बच्चों इस तरह का जो न्यूमेरिकल बार बार रिपीट हो रहा है वेव ऑप्टिक्स में, जिसमें बोलेगा एक वेवलेंथ है जो 500 नैनोमीटर है, दूसरा वेवलाइट है जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, दोनों का ब्राइट क्वांटिसाइड कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक होगा, उसको अच्छे से करके चले जाना। एक क्वेश्चन होगा मॉडिफाई YDST करके क्वेश्चन होगा, जिसमें एस यहाँ पे दे रखा होगा और कुछ आपसे पार्ट डिफरेंस वगैरह निकालने को बोलेगा, ये वाला करके जाना। एक क्वेश्चन इस तरह का होगा जिसमें आपको ये शो करके दिखाना होगा रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होती है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, इसको अच्छे से करके जाना। इसके 1 से 2 न्यूमेरिकल कर लेना। बच्चों अब हम बात करेंगे चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। इसमें आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इन तीनों चारों का डेफिनेशन याद रख लेना है, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद ग्राफ, किसके बीच में, फोटो करंट इंटेंसिटी के साथ, फोटो करंट का पोटेंशियल के साथ अलग अलग इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम, और फोटो करंट का पोटेंशियल के साथ जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी अलग अलग और इंटेंसिटी क्या होगी सेम। तो इस तरह के क्वेश्चन करके जाना। उसके बाद तीसरा आपको आइंस्टाइन इक्वेशन पे 5 न्यूमेरिकल कम से कम अच्छे करके जाना है। H न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और फिर ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल विद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आपको इसी के हेल्प से जो ग्राफ बनता है H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस में EV0 को इधर शिफ्ट वगैरह करके जो ग्राफ बनाते हैं वो करके जाना है। उसके बाद इस तरह का जो न्यूमेरिकल जिसमें मेटल का वर्क फंक्शन दिया होता है और इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ दे रखा होता है, पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं, जिसमें हम एनर्जी निकालते हैं वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, अदरवाइज नहीं होता था। इसके न्यूमेरिकल करके जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर का डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ पे जितने न्यूमेरिकल आपको कम से कम 10-12 न्यूमेरिकल करके जाने हैं, और स्पेशल इलेक्ट्रॉन के लिए जो होता है 12.27 अपॉन में अंडर रूट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V, इस पर भी आपको 1-2 न्यूमेरिकल करके जाना है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास चैप्टर 13 और चैप्टर 12 एक साथ ले लिया मैंने, एटम और न्यूक्लियाई को। तो चैप्टर 12 एटम्स में आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को पढ़ के जाना। उसके बाद बोर का तीनों पोस्टुलेट एकदम अच्छे से करके जाना, एकदम VVI है। और उसके बाद रेडियस, वेलोसिटी और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन करके जाना है, और ये तीनों रिजल्ट भी याद रखना। और एक न्यूमेरिकल होगा आपको लाइमन बामर पास्ट एंड इन सब सीरीज में आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ वाला जो क्वेश्चन है वो आपको एकदम ढंग से करके जाना है। आइए अब नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा, इस तरह का डायग्राम दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा किस ट्रांजिशन से इस वेवलेंथ का रेडिएशन निकलेगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को भी करके जाना। उसके बाद न्यूक्लियाई की बात करें तो इसमें आपको ये वाले एक्सप्रेशन को करके जाना, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 1 नंबर में आ ही जाता है। एटॉमिक मास दिया रहेगा और आपको रेडियस का रेशियो पूछा जाएगा। शो करके दिखाना जिसमें न्यूक्लियर डेंसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता, ये शो करके दिखाने वाला एक क्वेश्चन है, उसे करके जाना। उसके बाद एकदम VVI क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के जो चारों पांचों प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से करके जाना। उसके बाद एक ग्राफ होगा पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस के साथ, तो ये आपको ग्राफ अच्छे से लर्न कर जाना। छोटा सा ग्राफ है, इसको अच्छे से, इसके 2-3 बातें उसको याद करके चले जाना। अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व में पूरा बाइंडिंग एनर्जी कर्व नहीं करना, उसके 4-5 कंक्लूजन है जिसपे मैंने वीडियो भी बना दे रखा सारे टॉपिक पे, तो आप उस कंक्लूजन को बस क्या करना, याद करके चले जाना। और लास्ट चैप्टर चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर, इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम के बिहाफ पे आपको क्या करना है, सॉलिड का सबसे पहला बच्चों आपको क्लासिफिकेशन करना सॉलिड का ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, किसमें ओवरलैप करेगा, किसमें एनर्जी बैंड का गैप क्या होगा ज़्यादा, किसमें एनर्जी बैंड का जो गैप होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कम, इसको करके जाना। उसके बाद एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर विद एनर्जी बैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही वाला है। उसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग करके जाना है। उसके बाद इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत बार आता है, ये डायग्राम दिया रहेगा, बोलेगा ये कौन सा बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग, तो इस तरह के क्वेश्चन करके जाना है। और हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को कंप्लीट करके जाना है।